नारद जी की। उम्मीद है कि आवाज आ रही होगी सबको। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि नारद जी ने आगे भक्ति में कैसे प्रगति करी। तो उसको आप लोग देखिए, मेरे पीछे बोलिए, वक्त माइक पे बोल सकते हैं। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 5वां अध्याय और 26वां श्लोक। साथ ही साथ इस क्लास के बाद हम एक कथा भी सुनाएंगे जो स्वयं महाप्रभु ने भक्ति के संबंध में सिखाई है। तो छोटा सा श्लोक है, इसको लेकर के फिर हम महाप्रभु की कथा को सुनेंगे। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम्, हम कृष्ण कथा प्रगायताम्, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहरः, शृण्वं मनोहरः, ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, अनुपदं विष्णुवता, प्रियश्रवस्यङ्गममा भवदरुचिः, स्वस्य संगममा भवदरुचिः। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम्, कृष्ण कथा प्रगायता, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः, ता श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, अनुपदं विष्णुवता, प्रियश्रवस्सङ्गममा भवदरुचिः, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम्, कृष्ण कथा प्रयागता, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः, स्वर्णं मनोमनाः, ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, अनुपदं विष्णुवतः, प्रियश्रवस्सङ्गममा भवदरुचिः, स्वसंगममा भवदरुचिः। अच्छा, थोड़ा फैन कम कर लीजिए, आवाज। चले ठीक है, बोलिए। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम्, अनुग्रहणा शृण्वं मनोहरा, अनुग्रहेणा शृण्वं मनोहराः, श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, ता श्रद्धया मेऽनुपदं विशृण्वतः, प्रियश्रवस्यङ्गममा प्रियश्रवस्यङ्गममा भवदरुचिः। शब्द देखिए, अर्थ देखते हैं। तत्र मतलब वहां, और यह श्लोक बोल रहे हैं श्रील व्यासदेव को, और वह उनको इंगित कर रहे हैं यहाँ पे अंग शब्द से। अंग मतलब जो मेरे अंग के समान बहुत प्रिय हैं, हे अंग। तो कह रहे हैं तत्रान्वहं, तत्र अनु अहम, तत्र मतलब वहां, वहां मतलब उन भक्तों के संग में, अनु मतलब रोज, अहम मतलब मैंने, वहां मैंने रोज कृष्ण कथा को सुना जो उनके द्वारा गाई जा रही थी। प्रगायताम, प्रगायताम मतलब प्रकृष्टेण गायताम, बहुत अच्छी प्रकार से बोली जा रही थी। क्यों बोल रहे थे? तो कह रहे थे अनुग्रहेणा, मुझ पे अनुग्रह करके, कृपा करके मुझे कृष्ण कथा सुना रहे थे। और उसका प्रभाव क्या पड़ा? तो कह रहे शृण्वम मनोहरा, जिसको सुनने से, कृष्ण कथा को सुनने से मेरा मन हर लिया गया, मतलब मेरा मन अपने आप ही भगवान की कथा में जाने लगा। उसके बाद कह रहे हैं ता श्रद्धया में, श्रद्धया का यहाँ पे अर्थ है भक्ति की उच्चतर अवस्थाएं। तो कह रहे ता श्रद्धया मतलब उन कथाओं में श्रद्धा, बहुत अधिक रुचि हो रही थी, बहुत आसक्ति हो रही थी, बहुत बहुत आग्रह हो रहा था कथा सुनने का। तो कह रहे हैं कि इस कारण से बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तो कह रहे हैं मैं अनुपदम, अनुपदम मतलब हर पद में, जैसे जैसे मैं उन शब्दों को सुन रहा था कृष्ण कथा के, मैं मतलब मुझ में, मेरी बहुत श्रद्धा थी उस कृष्ण कथा में। और अनुपदम मतलब बहुत मैं अच्छा लग रहा था, हर पद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। विष्णुवतः बहुत अच्छी प्रकार से मैं सुन रहा था।
किनको? प्रिय श्रवसी, जिनका श्रवण, जिनका कथा बहुत प्रिय लगता है जीव को, भगवान कृष्ण का। इस प्रकार से जब मैं सुन रहा था तो हर पद, हर शब्द को सुनते रहने से मेरी भगवान की कथा में रुचि हो गई। मम भवद रुचि ही, मेरी भगवान की कथा में रुचि हुई। समझ में आ रहा है? ठीक है। अनुवाद। हे व्यासदेव, व्यासदेव मतलब अंग वाले शब्द से सूचित हो रहा है। उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि भक्तों की कृपा क्या है, ये समझ में आ रहा है। जब कोई साधु प्रवचन करते हैं, कुछ बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में, तो ये उनकी कृपा है। कृपा सत्संग में छुपी है, और सत्संग में सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण करना। साधुओं को हम आंखों से नहीं देख सकते, उनको कानों से देखा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैंने पहले भी कल समझा रहा था कि किसी महाराज से या सन्यासी से, किसी भक्त से हम दीक्षा लेते हैं और उनके प्रवचन नहीं सुनते, तो कोई प्रेम नहीं होगा उस साधु के प्रति। एक सिंपल शब्दों में कहा जाए, इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू हैव अ रिलेशनशिप। अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा है, सुनने की इच्छा है, उत्कंठा है, तभी साधुओं से संबंध है। नहीं तो साधुओं से सुनने की इच्छा नहीं है तो साधु संघ का कोई खास लाभ प्राप्त होता नहीं है। मुख्य साधु संघ का अर्थ ही है कि साधुओं के समाज में श्रवण कीर्तन में लगना। प्रभुपाद जिसको बताते हैं कि भक्तों के संग में की शरण लेने का अर्थ है कि भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन के प्रोसेस में की शरण लेना, प्रक्रिया की शरण लेना। इसके द्वारा मेरा उद्धार होगा, उसको सुनना। और ये इतना शक्तिशाली है कि नहीं भी समझ में आता है तो भी शुद्ध कर देता है। और यहां देख रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको याद होना चाहिए पिछले श्लोक से कि उनका तद्धर्म रुचि प्रजायते, उनके धर्म में, जो साधुओं का धर्म है, धर्म मतलब वह गुण जो उनसे अलग नहीं किया जा सकता, वो क्या था? श्रवण कीर्तन। तो उसमें नारद जी की रुचि हो गई थी। याद आ रहा है ना? कल चर्चा किया था। तो उसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि मेरी रुचि अब पहले तो हो गई, अब और जैसे जैसे मैं सुनता चला गया वैसे रुचि और बढ़ती चली गई कथा सुनने से, कृष्ण कथा सुनने से, कृष्ण नाम करने से। सारार्थ दर्शन। यहाँ श्रद्धा शब्द भक्ति की 10वीं अवस्था आसक्ति को इंगित करता है। जरा याद किया जाए क्या क्या भक्ति की अवस्थाएं थी। पहली अवस्था क्या है भक्ति की? श्रद्धा नहीं है, सताम कृपा, भक्तों की कृपा। फिर महत सेवा, भक्तों की सेवा। फिर श्रद्धा। फिर उसके बाद नहीं, श्रद्धा के बाद फिर क्या था? श्रद्धा के बाद हमने समझाया था, साधु भूल रहे हैं हम लोग। रखिए, वापस देखते हैं। हाँ, 14 प्रोसेस में हम देखते हैं, कहाँ गया? गुरुपादाश्रय, यस, चौथा। उसके बाद भक्ति ना, उसके बाद भजन की स्पृहा, भजन करने की स्पृहा, 5वां। उसके बाद छठा था भक्ति, भक्ति कर रहा है, भजन क्रिया। फिर अनर्थ निवृत्ति, 7वां। फिर निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ईश्वर का दर्शन और ईश्वर के माधुर्य का अनुभव, ये सब ठीक है। 14। तो अब ये 10वीं स्थिति है आसक्ति की। अब वो उसमें आसक्त हो गए कृष्ण कथा में सुनने में, उनसे रहा नहीं जा रहा था कृष्ण कथा को सुने बिना। हर क्षण या हर पद को सुनते सुनते मेरे कृष्ण में रति अर्थात भाव उत्पन्न हो गया, जिनके गुण श्रवण करने में मन को बहुत अच्छे लगते हैं। प्रिय श्रवसी का अर्थ व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो रुचि शब्द आया था श्लोक में, ये शब्द जो आप देख सकते हो, ममा भवद रुचि, तो रुचि को चक्रवर्ती पाद यहाँ पे रति ले रहे हैं, क्योंकि रुचि का व्याख्यान पहले ही हो चुका है पिछले श्लोक में। तो इसलिए अब यहाँ जो इंगित कर रहा है नारद जी को, यहाँ पे अब रति प्राप्त हो गई है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, कृष्ण कथा सुनना भक्तों के संग में, सिंपल। यहाँ रुचि का अर्थ रति अर्थात भाव से लेना होगा, जो भक्ति की 11वीं अवस्था है, अर्थात आसक्ति के बाद जो प्राप्त होती है। और ध्यान देना होगा कितने समय में हो रही है ये 4 महीने के अंदर ही हो जा रहा है सारा। देखिए, इसमें हमको अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। ये जो भक्ति के 5 अंग हैं, 5 महासाधन, धामवास, भागवत श्रवण, भागवत अर्थ आस्वादन कह सकते हैं, और भक्तों का संग, नाम जप और
शिव विग्रह की श्रद्धा से सेवन, अगर कोई व्यक्ति अपराध से रहित है तो बहुत थोड़े संबंध, श्रद्धा भी ना हो, अगर थोड़ी से अपराध से मुक्त है तो व्यक्ति बहुत जल्दी भाव के स्तर पर प्राप्त हो जाता है। दूर अद्भुत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरस्तु पंचके यत्र स्वल्प ही संबंधो सध्यम भाव जन्मने। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि श्रद्धा ना भी हो, कुछ ज्यादा पता भी नहीं उसके बारे में, लेकिन अगर अपराध नहीं कर रहा है तो इन 5 महासाधनों का थोड़ा सा भी संबंध हो जाए तो व्यक्ति भाव के स्तर पर पहुंच जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं उनकी इंद्रिय संयमित थी, वह सारा कुछ कार्य कर रहे थे ठीक से, तो भक्तों के संग से बहुत जल्दी वह भक्ति में प्रगति करके, जैसे सूखी लकड़ी होती है तो बहुत जल्दी प्रज्वलित हो जाती है और गीली लकड़ी होती है थोड़ा टाइम लगता है, ये बात है। क्योंकि रुचि की अवस्था को पिछले श्लोक में पहले ही कह दिया गया है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का ये समझ रहे हैं, यहाँ पे रुचि पहले ही पिछले श्लोक में बता दिया कि तो यहाँ पे रुचि का अर्थ है और अधिक रुचि, अर्थात रति की अवस्था, भाव की अवस्था। तात्पर्य, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण न केवल अपने व्यक्तिगत लक्षणों के कारण आकर्षक हैं अपितु अपने दिव्य कार्यकलापों के कारण भी हैं। मतलब रासर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, अपितु उनके कार्य, जो कथा है, जो उनके लीलाएं हैं, वह भी जीव को बहुत आकर्षित करती हैं। इसका कारण यह है कि वे परम पुरुष अपने नाम, यश, रूप, लीलाओं, पार्षदों, साज सामग्री इत्यादि के कारण निरपेक्ष अवस्था में रहते हैं। निरपेक्ष मतलब दिव्य अवस्था में रहते हैं। जगत के कोई भगवान का नाम हो, यश हो, रूप हो, लीला इत्यादि जो कुछ भी है, पार्षद, वह सब भौतिक प्रकृति के बिल्कुल परे रहते हैं। सुना होगा, ये बात समझ में आती होगी, दिव्य है। जैसे हमें लग रहा है कि हमें ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लेकिन वस्तुतः यह ग्रंथ, यह शब्द सामान्य नहीं है। ये वाणी के विसर्ग में भगवान के नाम है, कथा है, तो यह जो है यह जीवों को शुद्ध करने वाली है। ऐसे ही हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें लगेगा हम समान शब्द बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली समान शब्द नहीं है, वह भगवान कृष्ण से साक्षात अभिन्न है, इसलिए हम बोर नहीं होते। इतने सालों से जब कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं क्या? बोर तो नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि ये जो हरे कृष्ण मंत्र है या भगवान की कथाएं हैं, ये दिव्य हैं, चिन्मय तत्व है, इसीलिए ये एवर फ्रेश रहती हैं। जैसे जैसे हमारी भक्ति जब बढ़ती जाएगी, उसका अनुभव हमें और होता रहेगा। ठीक है, भगवान अपनी अहेतु की कृपावश इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और मनुष्य रूप में अपनी विविध दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिससे सब मनुष्य उनके प्रति आकृष्ट होकर भगवत धाम वापस जा सकें। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, अहेतु की कृपावश, मतलब जीव जो बौद्ध जीव है वह तो भगवान से कभी प्रार्थना करता नहीं है कि आप यहाँ पे आइए, लेकिन वो जान रहे हैं और इतना दिक्कत है बद्ध जीव को कि वह सोचता है कि यहाँ पे बहुत सुखी है, सारे दुख प्राप्त करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पीड़ित होकर के, हर तरह से तीनों तापों में जल करके भी जीव सुखी सोचता है अपने आप को, तो कभी भगवान से प्रार्थना नहीं करने जाते। आपको पता ही है कि जब दशम स्कंद में भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए थे कि अवतरित हो जाए, तो इंसान तो कोई भी नहीं था, देवता लोग फिर भी आते हैं और वह भी इस प्रकार से जगत में सुखी ही रहना चाहते हैं। जैसे एक बार भगवान विष्णु से भी मिलते हैं तो कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि जब बलि महाराज हिरण्यकश्यप को परेशान कर रहा था तो भगवान कहते हैं, नहीं, बलि महाराज ने जब उनका राज्य छीन लिया तो भगवान कहते हैं कि बेहतर होता कि तुम मुझसे मेरा धाम मांगते, लेकिन ठीक है, तुम्हारी मदद करूंगा मैं। तो लोग भगवान के धाम जाना नहीं चाहते, तो भगवान फिर भी अपनी कृपावश, अहेतु की कोई कारण नहीं है, कृपावश आकर यहाँ पे लीला करते हैं, और उस लीला को जब व्यक्ति श्रवण करता है तो धीरे धीरे उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। कोई कठिनाई नहीं, कोई परिश्रम नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, केवल कृष्ण कथा को सुने और उसके द्वारा व्यक्ति परम लाभ प्राप्त कर लेगा, अपनी अविद्या से निवृत्त हो जाएगा और भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। यही बात बोली जा रही है, और इसको आप आगे महारानी कुंती के प्रार्थना में भी सुनेंगे कि भगवान कृष्ण क्यों आते हैं, केवल इसीलिए ताकि जो जीव अपनी विद्या के कारण इस जगत में काम कर रहा है, कर्म बंधन में फंसा हुआ है, वह कृष्ण के बारे में सुने और कृष्ण के बारे में सुन करके उनसे उनका प्रेम प्राप्त करे और भगवान के धाम चला जाए। इसकी व्याख्या हम लोग अभी चैतन्य महाप्रभु की कहानी के द्वारा भी करेंगे। मनुष्य स्वभाव से लौकिक कार्यकलाप करने वाले विभिन्न पुरुषों के इतिहास तथा उनकी कथाएं सुनने का इच्छुक रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसी संगति मात्र समय का अपव्यय है
और इससे वह प्रकृति के 3 गुणों से आसक्त हो जाता है। बहुत ही गंभीर बात है। कोई व्यक्ति बहुत महान है, या संबल शब्दों में कहा जाए कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत ज्ञानवान है, कोई बहुत पैसे वाला है, कोई बहुत वैरागी है, जो 6 गुण भगवान के हैं ना, कोई बहुत शक्तिशाली है, उसकी व्याख्यान हम सुनना चाहते हैं। हमारे सभी अंदर ये प्रवृत्ति रहती है। तो भगवान यहाँ आकर के असीमित बल, असीमित सौंदर्य, असीमित सब कुछ गुणों का प्रकाशन करते हैं, जो 6 गुण जो 6 गुण होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है, ताकि वही प्रवृत्ति जो दूसरों के बारे में सुनने की प्रवृत्ति है, वह हम कृष्ण के संबंध में करें, और उससे क्या होगा, प्रकृति के गुणों से हम डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। चल रही थी ना 14वें अध्याय में की चर्चा की हम कैसे गुणों से मुक्त हो सकते हैं। बड़ी आसानी से मुक्त हो सकते हैं अगर हम कृष्ण के बारे में अधिक अधिक सुनेंगे, और जितना हम सुनेंगे उतना आप देखेंगे कि हमारी चेतना, मैं इंग्लिश में शब्द कहूंगा, एनलाइवेंड हो जाती है। एनलाइवेंड को क्या कहेंगे इसको हिंदी में? जीवंत हो जाती है। हाँ, ऐसा नहीं कि हमें वो बातें पता नहीं रहती, लेकिन जितनी बार उसके संपर्क में आते हैं उतना ही वह कृष्ण कथा हृदय को सुखी करने वाली हो जाती है। और नहीं तो इस जगत के लोगों के विषय में सुनना, चर्चा क्या करने वाली है, केवल इस जगत में हमको और सतगुण, रजगुण, तमगुण के बंधन से और बांध देगी। तो इसलिए व्यक्ति को सतर्क होकर कृष्ण कथा को ही अपने अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, कृष्ण नाम स्वीकार करना चाहिए। समय गंवाने की अपेक्षा भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति ध्यान देने से उसे आध्यात्मिक लाभ हो सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, कृष्ण बुक का 1 पेज पढ़ोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। फिर कहते हैं ना, 1 लाइन पढ़ोगे, 1 पैराग्राफ पढ़ोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। कहते हैं ना, 1 लाइन पढ़ोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तो कहते हैं ना, फिर उसके बाद कहते हैं 1 शब्द पढ़ लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा जीवन की सफलता है कि हम अभी बैठकर श्रीमद् भागवतम का बारे में श्रवण कर रहे हैं, नारद जी के बारे में श्रवण कर रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी साधु की या किसी भी व्यक्ति की कृति है जो लिखता है उसको पढ़ते हैं तो उसको हमें संग प्राप्त होता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि प्रभुपाद जी जैसे महान उत्तम अधिकारी की जो हम वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर उनकी श्रद्धा हमारे हृदय में आने लगती है। आप देखेंगे कि हमारी भक्ति में श्रद्धा कर जो इच्छा है वो भक्ति करने की बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने सुना कि नारद जी उन भक्तों के संग में और बड़े ध्यान पूर्वक सुनते रहे और उससे उनकी भक्ति में आगे प्रगति हुई। तो मैं नहीं समझता इस संबंध में कोई प्रश्न सॉरी, ओह मुझे लगा था खत्म हो गया। नहीं खत्म नहीं हुआ, ठीक है 3 पे जा रहे हैं। भगवान की क्षमा कीजिएगा, भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से उसे भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त हो जाता है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विषय में श्रवण करने से अंतःकरण के सारे पाप धुल जाते हैं। पाप का मतलब है वो कार्य या वो भक्ति के प्रतिबंधक चीजें, जो भक्ति में मन नहीं लग रहा है, भक्ति करने में जो दिक्कत आ रही है, वह सब पाप है। जो जीव को भगवान से विमुख करे वह सब पाप है। तो ये सारे जो प्रतिबंधक कर्म है वह सब नष्ट हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये दोनों का समावेश, मतलब दोनों का एक कंजंक्शन है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। कृष्ण कथा सुनते हैं तो कृष्ण नाम में रुचि होती है, और कृष्ण नाम जप अच्छे से करते हैं तो कृष्ण कथा समझ में आती है। ये एक दूसरे के पूरक है। अगर कोई नाम जप नहीं करेगा तो उसे कथा में भी रुचि नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब और कृष्ण कथा सुनेगा तो उसे हरि नाम जप करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी एक जगह यहाँ नष्ट प्राय शिवभद्रेशु में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा व्यक्ति नाम अपराधों से बचता है, नाम अपराध नष्ट होते हैं, नाम में रुचि होती है। प्रभुपाद जी 5वें स्कंद में बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा व्यक्ति को हरि नाम में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। वह यह भी बोलते हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जपता है और फिर वह शुद्ध होता है, और फिर वह श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो आगे और प्रगति करता है। वो समझ पाता है क्या मेरा भगवान से क्या संबंध है, मुझे कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं, ये कोई डिस्टर्ब करने वाले नहीं दूसरे को। और आप प्राय देखेंगे कि जब व्यक्ति श्रवण नहीं करता है तो उसे पता रहता है नाम जप करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन उसकी श्रद्धा नाम में उतनी होती नहीं है, फिर वो उतनी दृढ़ता से करता नहीं है। लेकिन जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि नारद जी की सक्सेस स्टोरी को सुन रहे हैं कि इनको सफलता प्राप्त हुई कृष्ण कथा सुनकर, कृष्ण नाम करके, तो हमें भी आश्वासन मिलता है कि हम सही पथ पे हैं और ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, इसी को करते रहना है, आगे हमें भगवान की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से पापों के धुल जाने पर श्रोता धीरे धीरे सांसारिक संगति से मुक्त होकर भगवान के स्वरूप के प्रति आकृष्ट होता है। ये समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है वैसे वैसे कृष्ण के बारे में सुनने की उत्कंठा बढ़ती चली जाती है।
और अगर उत्कंठा कम हो रही है तो व्यक्ति को थोड़ा सोचना चाहिए कि अरे भाई क्या हो रहा है, भक्ति करने से तो मेरी उत्कंठा बढ़नी चाहिए, कम हो रही है मतलब हृदय में मैं कोई दूषण डाल रहा हूं या कुछ और गलत कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा हृदय दूषित हो रहा है। नारद मुनि ने अपने निजी अनुभव के आधार पर ही इसकी व्याख्या की है। कहने का आशय यह है कि भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भगवान की लीलाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य भगवान का पार्षद बन सकता है। और लीला श्रवण करने में, भगवान के तत्व सुनने में कोई भी मेहनत नहीं है, केवल हमारी इच्छा की बात है। अगर हमें ये बात ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, समझाने के लिए हम महाप्रभु की एक कथा सुनाएंगे। महाप्रभु इस विषय में क्या बोलते हैं, कोई मेहनत नहीं है। जैसे आप देख रहे नारद जी कोई तपस्या नहीं किए, केवल भक्तों की सेवा किए और भक्तों के संग में आकर के कृष्ण के बारे में सुने, बस, और कोई तपस्या नहीं किए। देख रहे हैं जीवन में नारद जी और कोई तपस्या नहीं किए, लेकिन इसी से भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया और भगवान के धाम के महान पार्षद हो गए। अपने आप में अद्वितीय हैं, उनके बराबर भक्ति का प्रचार करने वाला कोई नहीं है। तो हम भी इस प्रकार से एक दिन भगवान को साक्षात देखने के योग्य बन जाएंगे, तो मानव जीवन में कम से कम इसका उपयोग करना चाहिए, इन कानों का उपयोग करना चाहिए। नारद मुनि का जीवन शाश्वत है, उनका ज्ञान असीम तथा आनंद अगाध है। आनंद अगाध है मतलब उनके आनंद की कोई सीमा नहीं है। जो नाम जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, कितना सुख मिलता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उनका ज्ञान असीम है, इसको तो आप जानते ही हैं। पहले हम सुन चुके थे कि आप सूर्य की तरह सब जगह जा सकते हैं, सब कुछ देखते हैं, और वायु की तरह सब जगह प्रवेश कर रहे हैं। कितनी अद्भुत शक्तियां नारद जी को प्राप्त हुई। यह भी हम देखेंगे कि पहले दिव्य ज्ञान आता है, फिर यौगिक सिद्धियां आ जाती हैं, और फिर कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है भक्त को, अपने आप मिल जाता है भक्ति करने से। ये भी नारद जी स्वयं बताएंगे। और वे बिना किसी बाधा के भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में विचरण कर सकते हैं। विश्वास है आपको इस बात पे? क्यों विजय प्रभु? सुनते हैं तो विश्वास होता है, इसीलिए सुनना बहुत जरूरी। देख रहे हैं क्या शक्ति है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोग बाद में कभी सर्च कर सकते हैं, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष कितना विशाल है, कितने ग्रह हैं, और उसमें नारद जी अद्वितीय हो गए और इतनी भगवान की कृपा प्राप्त हो गई कि अब स्पिरिचुअल देह प्राप्त है, आध्यात्मिक देह प्राप्त है, और जब चाहे वैकुंठ जा सकते हैं, जब चाहे भौतिक जगत की प्रीचिंग कर सकते हैं, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। और शुरुआत कहां से हुई थी? दासी पुत्र के रूप में, एक समान व्यक्ति के रूप में। कल ही रात में मैं इस बात पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कितना बड़ा भाग्य है जो व्यक्ति इस्कॉन में आकर के कृष्ण भक्ति कर रहा है। अगर किसी को समझ में आ जाए तो कुछ भी हो जाएगा, वह भक्ति नहीं छोड़ेगा। दिक्कत यह है कि समझ में नहीं आता है, वो अपने भाग्य को समझ नहीं पा रहा है। कभी आप सर्च कीजिएगा इस ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है। इस्कॉन के अलावा या कृष्ण भावना भावित भक्तों के अलावा किसी को पता नहीं है कि ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है। जबकि वो देख रहे हैं कि इतना सुंदर डिजाइन है, इसका मतलब इसके पीछे बनाने वाला कोई होगा, लेकिन समझ बिल्कुल नहीं पा रहे हैं कि वह क्यों बनाया गया। ये बहुत गंभीर बात है। ये मुझे थोड़ा सा दुख देती है कि भक्त समझ नहीं पाते हैं कि कितने बड़े भाग्य का निर्माण कर रहे हैं जब हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम रोज भगवान का नाम जप कर पा रहे हैं। और यही कितने बड़े भाग्य का निर्माण करेगा जब हम देखेंगे एक दिन हम भगवान के धाम में हैं। अद्भुत है। तो इस प्रकार से सब बातें सच हैं। प्रभुपाद जी झूठ बोलने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, और ना ही नारद जी झूठ बोलने के लिए बैठे हुए हैं। मनुष्य सही व्यक्ति से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके ही जीवन की परम पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जिस प्रकार श्री नारद ने अपने पूर्व जन्म में शुद्ध भक्तों यानी भक्ति वेदांतों से सुनकर प्राप्त की। बड़ा स्पष्ट है। लेकिन सही व्यक्ति का मतलब है जो परंपरा में बताए, मनगढ़ंत तरीके से बताने वाला या धन की अपेक्षा में कुछ बोलने वाला व्यक्ति हमारे हृदय में इस प्रकार से भक्ति का संचार नहीं कर सकता है। तो समझ रहे हैं ना, सही व्यक्ति मतलब जिसने गुरु परंपरा में इस ज्ञान को प्राप्त किया हो, यथावत आपके सामने वैसा रख रहा है। भक्तों, कल मैं पढ़ रहा था तो महाप्रभु बताते हैं कि जीव की पे कृपा करने के लिए कृष्ण शास्त्र के रूप में, साधुओं के रूप में और गुरु के रूप में, मतलब चैत्य गुरु के रूप में तो हैं, लेकिन साधु जब शास्त्रों से यथावत प्रस्तुत करते हैं कृष्ण कथा को, तब भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और जीव के हृदय में बैठ करके उसके हृदय के ज्ञान को नष्ट करते हैं। इसलिए साधुओं का प्रभुपाद बड़ा सुंदर अनुवाद करते हैं, कहते हैं साधु लोग स्वेच्छा से बोलते हैं,
वो जानते हैं कि कृष्ण कथा सुन करके ही जीव का ज्ञान नष्ट होगा, तो स्वेच्छा से बोलते हैं। और स्वेच्छा से क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है कृष्ण के बारे में बोलने के लिए। अभी आप देखिएगा, नारद जी कहेंगे कि जैसे ही मैं कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करता हूं, मैं देखता हूं कि तुरंत कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हो गए। और जैसे हम सुनते ही हैं, भागवत को सुनने की इच्छा मात्र से, सुनना छोड़ दीजिए, सुनने की इच्छा मात्र से अगर किसी कोई सोचता है कि मैं भागवत सुनूंगा, तो उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं, उसके हृदय में प्रेम जो है जगना चालू हो जाता है। इतना शक्तिशाली साधन है, तो मेहनत की क्या आवश्यकता है? क्यों तपस्या करने की जरूरत है? क्या है? नान्तर बहिर यदि हरिम आराध्यते यदि हरि तपसः तथा किम, ना आराध्यते यदि हरि तपसः तथा किम। अगर भगवान हरि की आराधना हो रही है तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, केवल कृष्ण के बारे में अधिक अधिक सुने। भक्तों की संगति में रहकर श्रवण करने की यह विधि इस कलह प्रधान कलयुग के लिए विशेष रूप से संस्तुत की गई है, क्योंकि और कोई कुछ चलने वाला भी नहीं है। तो इसलिए आज हमने सीखा, नारद जी भक्तों के संग में कथा सुन रहे हैं और बड़े ध्यान पूर्वक सुनते सुनते उनकी कृष्ण कथा में और रुचि हो गई, यहाँ तक कि भाव की स्थिति प्राप्त हो गई। और ये सब 4 महीने में हो गया, क्योंकि वह कोई अपराध नहीं कर रहे थे, अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहे थे। ये भी हम समझ नहीं पाते कि भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन इंद्रियों को संयम करना भी बहुत जरूरी है। तो इसी विषय में कि क्या हमको बहुत मेहनत करने की जरूरत है भगवान की प्राप्ति करने के लिए? क्या ये बहुत जरूरी है? क्या हम कौन सा साधन करें? भगवान की प्राप्ति करना तो बहुत कठिन बात है, हमारा जैसे सामान्य व्यक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? इस संबंध में महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को एक कथा सुनाते हैं। तो वह कथा का फाइल भी आपके पास है और आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से 20वें अध्याय के 127 से 146 में, केवल मैं ही बोलूंगा ताकि हम उसको पूरा कर सकें। इहाते दृष्टांत ये छे दरिद्र रघरे, सर्वज्ञ आसी दुख देखी पूछे तहारे। तो यहाँ पे दृष्टांत, यह इस संबंध में, तो किस संबंध में? वेद जीव के संबंध के बारे में बताता है, भगवान से जो उसका है, और अभिधेय उस संबंध को कैसे जागृत कर सकते हैं वह साधन बताता है, और उस संबंध को जागृत करके क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, क्या उद्देश्य सिद्ध होगा, इसको ही वेद बताता है। तो इहाते, इस संबंध में महाप्रभु कह रहे हैं कि एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति दरिद्र था, उसके घर में सर्वज्ञ नाम का एक ज्योतिष आया और उसने उसके दुख को देखकर उससे पूछा, तुम्ही के ना दुखी तुम्हार आछे पितृधन, तुम्हारे ना कहिल अन्यत्र छाड़िल जीवन। तुम दुखी क्यों हो? ये बंगला समझ पा रहे हैं? तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा धन छोड़ के रखा हुआ है, तुमको कहा नहीं है और उन्होंने कहीं और अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, यानी कि भले ही वह है दरिद्र व्यक्ति एक बड़े परिवार का बेटा हो, लेकिन अगर उसको नहीं पता है कि मेरे पिता ने धन छोड़ा है तो वह दुखी रहेगा। ऐसे ही हम यहाँ जगत में भोग रहे हैं दुख, ये नहीं समझ पा रहे कि हम कृष्ण की संतान हैं, कृष्ण का भजन करें, कृष्ण के धाम चले जाएं तो बहुत सुखी हो जाएंगे, ये पता ही नहीं है। तो जब नहीं पता है तो फिर दुख भोगेगा, ये बात बोल रहे हैं। तो कह रहे तुम दुखी क्यों हो? सर्वज्ञेर वाक्य करे धनेर उद्देश्य, एछे वेद पुराण जीव जीवे कृष्ण उपदेशे। जिस प्रकार से सर्वज्ञ के वाक्य से उस व्यक्ति को समझ में आया, अच्छा मेरे पिता ने मेरे लिए धन छोड़ रखा है, तो उस धन को उद्देश्य, धन को सिखाने के लिए कि धन कहाँ पे है वो बताने के लिए सर्वज्ञ ने जिस प्रकार से उपदेश दिया, उसी प्रकार से वेद पुराण जीव को कृष्ण के संबंध में उपदेश देते हैं कि तुम कृष्ण के दास हो, कृष्ण की सेवा करो और इस प्रकार से तुम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हो। समझ में आयो? तुम जगत के व्यक्ति नहीं हो, तुम भौतिक शरीर नहीं हो, तुम इंद्रिया ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, कृष्ण के अंश हो। ये समझ में आया? इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है। सर्वज्ञ वाक्य मूल धन अनुबंध, सर्वशास्त्र उपदेशे श्री कृष्ण संबंध। जिस प्रकार से सर्वज्ञ के वाक्य से जो मूल धन था, जो धन घड़ा हुआ था, उसके संबंध में उस दरिद्र व्यक्ति को समझ में आया। कहानी समझ पा रहे हैं ना? उसी प्रकार से शास्त्र के उपदेश से जीव अपने संबंध को कृष्ण से समझ पाता है कि वह कृष्ण का सेवक है, उसे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए।
और नहीं तो इस जगत का ही मानते हुए कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, भारतीय हूं, चाइनीज हूं, इस यहाँ के जगत के कर्तव्य में लगा रहता है। उससे वो बार बार जगत के अधिक अधिक वह जगत के भोगों में प्रवृत्त होकर के भूला रहता है कि वह भगवान का दास है। समझ में आ रहा है ये बातें? नहीं आ रही? कौन कहानी सुना रहा है? चैतन्य महापुरुष सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? सनातन गोस्वामी को। और किस संबंध में सुना रहे हैं? कि सारे वेद शास्त्र संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के बारे में ही बताते हैं। ठीक है। बापेर धन आछे ज्ञाने धन नहीं पाए, तबे सर्वज्ञ कहे तारे प्राप्तिर उपाय। स्पष्ट है। अरे बाप का धन है, इस ज्ञान से क्या धन प्राप्त हो जाता है? नहीं। इसीलिए सर्वज्ञ कह रहे हैं कि अब उस धन की प्राप्ति कैसे हो, यह सीखो। समन तो बता दिया कि तुम्हारे पिता ने बहुत धन छोड़ रखा है, लेकिन अब तुम्हें वह धन कैसे प्राप्त हो, यह तरीका सुनो। तो यह हो गया अभिधेय। मैं कृष्ण का दास हूं, लेकिन कैसे मैं कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करूं, यह भी बताना बहुत जरूरी है ना। अब मालूम चल जाए कि भाई हमारे नाना जी ने 2 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, अरे यही नहीं पता हो कि 2 करोड़ रुपए प्राप्त कैसे होंगे, तो फिर वो तो एज गुड एज कि नहीं पता है। हाँ, लेकिन जब सुनेंगे कि 2 करोड़ रुपए प्राप्त हैं, मेरे नाना जी ने छोड़ रखे हैं, तो बड़ी खुशी होगी कि नहीं? और स्वाभाविक है कि सुनेंगे तो उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। जब सुनेंगे ही नहीं तो फिर रखे हो, नहीं रखे हो, आसान तरीका हो, कठिन तरीका हो, व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। विजय, आप कृष्ण के उतने ही अंश हैं जितना मैं हूं, या कम है? उतने ही हैं। समझ रहे हैं? यानी कि कृष्ण भक्ति पे आपका क्या उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, या आपका कम है, मेरा ज्यादा है? सबका बराबर है। एक और समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक भाई ने धन ले लिया, दूसरे के लिए बचा ही नहीं। सबके लिए धन है। ठीक है। ए स्थान आछे धन यदि दक्षिण खुदीबे, भीमरुल भरुली उठीबे धन ना पाईबे। तब ये कह रहे हैं, एक फोटो दिखाई गई उसमें आपको। किसकी फोटो है? बरैया की फोटो। तो कह रहे हैं कि अब तुम ऐसा सोचो कि उस स्थान पे जाओगे और एक कल्पना कीजिए कि एक गार्डन है। गार्डन समझ रहे? बाग है। तो उस बाग के दक्षिण भाग में अगर तुम खोदोगे तो कह रहे हैं कि वहां पे तुम्हें बरैया उठ जाएंगी। बरैया का मतलब समझते हैं ना? बरैया जब उठती हैं, बहुत सारी बरैया होती है। पॉइंट नंबर 1, वो एक दूसरे को भी काटती रहती हैं, और आप अगर वहां कुछ खोदने चलेंगे, कुछ प्राप्त करने चलेंगे, तो आपको काटेंगी। तो यह है कर्म कांड का मार्ग, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से द्वेष करता है, एक दूसरे की टांग खींचना चाहता है, ये है। और प्राप्त होने के बाद भी दुखी होता है। समझ में आया? इसलिए बरैया क्यों कह रहे हैं? आप लोग कर्तव्य है कि इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा तात्पर्य सहित। समझ रहे हैं ना? तो कर्म मार्ग में जाओगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा नहीं, प्रयोजन सिद्ध होगा नहीं, तो वहां पे नहीं करना है तुमको। समझ रहे हैं? दक्षिण में नहीं जाना है। ठीक है। दक्षिण में जाएंगे तो क्या मिलेगा? मधुमक्खी मिलेंगी जो काटेंगे और मुंह सूज जाएगा। ठीक। पश्चिम में खुदी बेतहा यक्ष एक है, से विघ्न करीबे धने हाथ न पाइए। तो आप देख सकते हैं कि भूत का फोटो लगा रखा है जो जिन्न की तरह प्रकट हो रहा है। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर योग सिद्धि के मार्ग में चल गया तो अब वह योग सिद्ध होने के चक्कर में पड़ जाएगा। वह सोचेगा कि मैं किस प्रकार से सिद्धियों को प्राप्त कर लूं, तो उसमें कृष्ण प्रेम कहाँ मिलेगा? तो भूत जो है वह परेशान करेगा तुमको। तो समझ रहे हैं? पश्चिम दिशा में खोदने का मतलब है योग सिद्धि के मार्ग पर चलना, अष्टांग योग करना, जिसमें प्राय लोग जो है वह या तो सिद्धि जब मिलने लग जाती है उसमें फंस जाते हैं, और नहीं तो वह भगवान में मिल जाना चाहते हैं। यही योग का मार्ग होता है। तो ये जो भूत है, ये जिन्न है, ये मैं खा लेगा। किस दिशा में जाने से? पश्चिम दिशा में जाने से। तो उधर भी वो भी मार्ग नहीं स्वीकार करना है। पहले पूरा सुन लीजिए फिर प्रश्न। उत्तरे खुदिले आछे कृष्ण जगरे, धन नहीं पाबे खुदिते गिलिबे सबारे। अगर उत्तर दिशा में खोदते हो तो आछे कृष्ण जगरे, कृष्ण यहाँ पे अर्थ कृष्ण नहीं, कृष्ण का मतलब है काला, काला अजगर बैठा हुआ है, और धन नहीं मिलेगा, तुमको खा जाएगा। तो ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या मतलब हुआ कि ज्ञान मार्ग में क्या होता है? व्यक्ति अपने अस्तित्व को निराकार ब्रह्म में मिला देना चाहता है। यही तो होता है। हो गया ना आपका अस्तित्व, खा गया ना ये ज्ञान मार्ग। अच्छा खासा सुन रहे थे कि भाई हम कृष्ण के नित्य दास हैं, भगवान के धाम जाएंगे, वहां नित्य सेवा करेंगे, और वह छोड़ करके अजगर रूपी जो भावना है, स्पेशली मुक्त, मैं मुक्त हो जाऊं, तो अजगर की तरफ खा जाएगा भावना को।
बिल्कुल भक्ति को समाप्त कर देगा। समझ में आ रहा है इसलिए क्यों अजगर कह रहे हैं? भक्ति में ज्ञान होता है, लेकिन भक्ति का ज्ञान किस प्रकार का होता है? कृष्ण कितने सुंदर हैं, जैसे हम यहाँ सीख रहे हैं कृष्ण की मैं सेवा कैसे करूं, तो ये भगवान की भक्ति है, भागवत सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा ज्ञान जिसमें निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान हो कि भाई निराकार का चिंतन कर रहे हैं, तो फिर उसका या परम सत्य तो निराकार है, वह व्यक्ति कैसे हो सकता है? इस प्रकार की धारणा करने वाला व्यक्ति भगवान की सविशेष धारणा कि भगवान एक व्यक्ति है स्वीकार नहीं कर पाता है। महाराज समझा रहे थे कि एक व्यक्ति, परम पूज्य भक्ति समित महाराज वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति बहुत समय तक इस प्रकार से निर्विशेष मार्ग में रहा, तो जब वो भक्ति में आया तब भी उसको लगता था, कई सालों के बाद, 20 साल के बाद भी लगा कि भाई यह स्वीकार्य नहीं होता है कि परम सत्य एक व्यक्ति है, क्योंकि वो बीमारी अंदर फंसी पड़ी है कि निराकार है, वो ब्रह्म है ऐसे करके बोलते रहते। तो ये जो ब्रह्म की निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान है वो कैसा है? अजगर की तरह है, जो हमारा अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, उसको खा जाने वाला है। तो महाप्रभु कह रहे हैं पूर्व दिके ताते माटी अल्प खोदिते धनेर झारी पड़ी बेक तुम्हारे हाथीते। तो जैकपॉट, जैकपॉट मतलब पूर्व दिशा में आप थोड़ा सा भी खोदेंगे, भक्ति थोड़ी सी भी करेंगे, तो कृष्ण प्रेम रूपी धन प्राप्त हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको धन, इसमें पॉट दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति थोड़ी सी भी भक्ति करता है, पूर्व दिशा में थोड़ी सी भक्ति करता है, हम देखें नारद जी को तपस्या नहीं किए, ना ज्ञान मार्ग किए, ना योग मार्ग किए, ना कर्म कांड के, कुछ झमेला नहीं किए, केवल कृष्ण के विषय में भक्तों से सुना, तो वो कह रहे हैं कि उनको धन प्राप्त हो गया। और कौन सा धन है? प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। प्रेम धन ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि उसके द्वारा जो भक्ति में व्यक्ति प्रवृत्त होता है तो उसको भगवान की भक्ति करने में अनंत सुख प्राप्त होता है। तो हमें अब क्या करना है, समझ में आ रहे हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति ही करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रही है? कौन सी दिशा में जाना है? पूर्व दिशा में जाना है, भगवान की भक्ति ही करनी है, भक्ति करके अपने आप ही धन प्राप्त हो जाएगा। एछे शास्त्र कहे कर्म ज्ञान योग जी, भक्ते कृष्ण वश होए भक्ते तार भजी। इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं कि कर्म यानी कर्म कांड, ज्ञान मतलब निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान, योग मतलब योग सिद्धि को त्याग करके भक्ति ही करता है व्यक्ति, और भक्ति के द्वारा ही कृष्ण वश में होते हैं। और इसी कारण से भक्त भगवान को भक्ति के द्वारा ही भजता है, सेवा करता है। अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तेर उपाय, अभिधेय बोली तारे सर्वशास्त्रे गाया। समझ में आया? इसीलिए अभिधेय क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान का नाम जप करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान के बारे में सुनना। जैसे भी एक डिवोटी ने, भक्त ने इसको मार्जन किया, यहाँ पे सफाई किया, ये सब भगवान की भक्ति है। और इस प्रकार से धाम वास करना बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र है भक्ति का। अपनी इंद्रियों से कृष्ण की अनुकूल भाव से सेवा करना, ताकि एक दिन मुझे कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए। ये भक्ति है, साधना भक्ति। इसके द्वारा व्यक्ति को भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। अब वो बड़ा सुंदर बाल बोल रहे हैं प्रयोजन के संबंध में। धन पाइले ये छे सुख भोग फल पाए, सुख भोग हैते दुख अपनी पलाए। तो जैसे धन व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो सुख भोग जो धन से प्राप्त होने वाले होते हैं वो अपने आप ही मिल जाते हैं। तो सुख भोग मिल रहा है, तो जो दारिद्र्य का दुख था, गरीबी का दुख था, वह अपने आप चले जाता है। जब व्यक्ति को धन प्राप्त हो गया, तो अब क्या उसको गरीबी को हटाने के लिए कुछ अलग प्रयास करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? जब धन प्राप्त हो गया तो धन से प्राप्त होने वाले सुख भी मिलेंगे, तो क्या दरिद्रता को हटाने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत है? कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, अगर आप समझें तो। समझ रहे हैं? तई छे भक्ति फले कृष्ण प्रेम उपजय, प्रेम कृष्ण स्वाद हैले भवनाश पय। उसी प्रकार से भक्ति का फल है कि कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और जब प्रेम, कृष्ण प्रेम का आस्वादन करता है, भक्त सुखी हो जाता है, तो इस जगत का नाश, इस जन्म मृत्यु के चक्र का नाश अपने आप ही हो जाता है। इसीलिए भक्त लोग मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं, वे भगवान के चरण कमलों के प्राप्ति की इच्छा करते हैं, भक्ति की इच्छा करते हैं। भक्ति करने से मुक्ति अपने आप हो जाती है। जैसे धन प्राप्त होने से दारिद्र्य अपने आप नष्ट हो जाता है, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझना चाहिए कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं, मुक्ति होने के लिए नहीं कर रहे हैं। भगवान के चरणों में जो हमारा शुद्ध प्रेम है उसको जागृत करने के लिए कर रहे हैं। मुक्त अपने आप ही हो जाएंगे, ये बात कंफर्म।
दारिद्र्य नाश भवक्षय प्रेम फलनाय प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन है। दरिद्रता का नाश, यह इस जगत यानी कि इस जगत में कुछ हम महान बन जाएं, पैसे वाले बन जाएं, ये भी भक्ति से प्राप्त होता है। यह भवक्षय मतलब जन्म मृत्यु के चक्र का नाश, यह प्रेम का फल नहीं है। प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन होय मतलब भगवान के प्रेम प्राप्त करके भक्ति से प्राप्त होने वाले सुख का भोग, यह है प्रयोजन है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो प्रभुपाद बोले सिंपली टू एंजॉय। सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतेन्द्रियम वेत यत्र न चैवायम सतत चलते तत्वतः। जब व्यक्ति की हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो सुखम आत्यंतिकम यत्तद्, वह एक आत्यंतिक सुख की अनुभूति करता है जिसमें कोई दुख मिश्रित नहीं है। ये सब सत्य है, भगवत गीता में बताया गया है। कैसे अनुभव करता है? सुखम आत्यकम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतेन्द्रियम, वह अतीन्द्रिय शुद्ध इंद्रियों के द्वारा वह सुख ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। सेम तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हमारा सत्व शुद्ध होगा दिव्य तपस्या करने से, यही कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद। और इसके द्वारा जब शुद्ध सत्व हो जाएगा, सत्व हमारा शुद्ध हो जाएगा, तो हम इस भक्ति के प्रेम हमारे हृदय में जागृत होगा और हम भक्ति की कोई भी क्रिया करेंगे तो कितना सुख मिलेगा? अनंत सुख मिलेगा। यही बात बोल रहे हैं कि उद्देश्य क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करके भक्ति की सेवा, कृष्ण की सेवा का सुख जीव भोगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? इस जगत से मुक्त होना या स्वर्ग आदि प्राप्त करना यह भक्ति का लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। सारे वेद शास्त्र इस संबंध में कहते हैं कि अभिधेय सारे वेद शास्त्र केवल इन तीन तत्वों के बारे में बोलते हैं। संबंध मतलब जीव का क्या संबंध भगवान से है, अभिधेय मतलब कैसे उस संबंध को जागृत कर दें, और उस संबंध को जागृत करने का प्रयोजन उद्देश्य क्या है कि जीव कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करके सुखी हो जाए। ठीक है, तो क्या उद्देश्य प्रयोजन का? कृष्ण, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, कृष्ण की भक्ति और उनका प्रेम। ये एकदम क्लियर रहना चाहिए, केवल थ्योरी नहीं रहनी चाहिए। हर दिन जब हम जप करें तो उद्देश्य यही रहना चाहिए कि इस भगवान के नाम जप से, इस कृष्ण कथा से मुझे एक दिन भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में से वृंदावन आने के लिए चला है, तो भले ही वो घर से चला हो, उसने पहला कदम भी रखा हो, लेकिन वो पहला कदम भी रखते समय से ये याद है कि मुझे वृंदावन पहुंचना है। ये समझ में आ रही है कि बात नहीं? ऐसा नहीं कि जब वो होटल में पहुंच गया या मान लीजिए कोसी आ गया तब वो सोचे अरे मुझे वृंदावन आना था क्या। ऐसा करते हैं क्या हम लोग? A journey of 1000 miles starts with a single step, ऐसे कहा जाता है। तो भक्ति की शुरुआत से ही, श्रद्धा के स्तर से ही वो समझे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या साधन करना है और क्या साध्य है। साध्य क्या है? कृष्ण प्रेम, और साधन है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। ठीक है, वेदादि सकल शास्त्रे कृष्ण मुख्य संबंध तांग तार अज्ञाने आनुषंगे जाय माया बंध। जितने भी वेदादि सकल शास्त्र हैं वे कृष्ण से अपने संबंध को बताते हैं, और उस ज्ञान से माया बंध अपने आप छूट जाता है। जब समझ गया कि मैं कृष्ण का दास हूं तो बंधन कहाँ रह गया। तो आप समझ पा रहे हैं, प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण अवस्थिति। ये मुक्त होना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप समझिए कि आप कृष्ण के दास हैं और कृष्ण की सेवा शुरू कर दीजिए तो आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ओके। प्रश्न कह रहे हैं कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम में क्या अंतर है, कृपया समझाने की कृपा करें। कोई अंतर नहीं है। एक दृष्टि से भगवान की भक्ति में साधन और साध्य का कोई अंतर नहीं होता है। जो आज प्रभुपाद समझाते हैं हरा आम और पका आम, तो आज हम लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो कुछ रुचि है, ऐसा नहीं तो नहीं सुन रहे होते। और अब यही रुचि बढ़ते बढ़ते, यही भक्ति करते करते जब रुचि बढ़ जाएगी, जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा तो हम भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करेंगे। ठीक है, और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? आपका कोई प्रश्न पूछ रहे थे, उत्तर हो गया? यस तो पूछिए जी। आपने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि जो साधु संघ होते हैं, साधु संघ में अगर भक्त मतलब इच्छा नहीं है कुछ, साधु संघ में अगर कोई इच्छा नहीं है तो स्टार्टिंग में तो कोई इच्छा होती नहीं जब भक्ति में आते हैं। मैं समझ नहीं पाया आपके प्रश्न। साधु संघ में इच्छा नहीं होती है? आपने बोला था ना कि अगर भगवान के बारे में कोई इच्छा नहीं है तो साधु संघ का कोई फायदा नहीं है।
भगवान के बारे में इच्छा नहीं है तो साधु संग का कोई फायदा नहीं है, ये कब मैंने बोला? स्टार्टिंग में बोला था ना प्रभु जी आपने। मैंने बोला था ऐसा क्या? मैंने तो ऐसा सुना नहीं ना, तो मैंने ऐसे बोला ना, हो सकता आपने गलत सुन लिया हो, ऐसा नहीं बोला हूँ मैं। मैंने कब बोला? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मतलब आपने ऐसा बोला था जैसे नारद जी थे, हाँ तो उनको साधु संग मिला तभी उनको भक्ति रुचि उनकी बढ़ी। हाँ, तो आपने इसमें बोला था कि अगर कोई इच्छा ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने तो ऐसा बोला नहीं है, तो पता नहीं आप क्या प्रश्न कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, फिर रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि इच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन ये मीमांसा कैसे कर सकते हैं? ये तो मैंने बोला नहीं कि साधु संग करने से कृष्ण कथा में रुचि या भगवान की इच्छा जागृत नहीं होगी। मैंने तो ऐसा नहीं बोला। साधु संग तो अनजान में भी हो जाए तो भी कृष्ण के प्रति इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यादवपति प्रभु बता रहे थे ना अपने मित्र, 14 साल के बाद क्या, जरा बताइए। अभी अभी बताएंगे, दीजिए माइक दीजिए। कल बता रहे 14 साल के बाद फिर जो है वो बीज जो है वो उपज गया। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे अपने मित्र के बारे में? जब मैं मतलब स्टूडेंट लाइफ में था, थोड़ा जोर से बोलिए माइक में पास में। हाँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ पे था तो लगभग 50 से एबव मतलब मेरे मित्र को प्रचार किया था, भगवत गीता दिया था। हाँ तो कल अचानक से 14 साल के बाद मेरे एक मित्र आए हाँ और जुड़े थे लाइन पे। तो वो बता रहे थे कि मतलब मेरे को अनुभव हुआ कि मैं जब समय का अंतराल को देख रहा था कि 14 साल मतलब एक साधारण पीरियड नहीं है। यस, 14 साल के बाद वो भगवत गीता में जॉइन हुआ। समझ रहे हैं क्या? देख रहे हैं प्रभु जी उस समय कुछ कृष्ण के बारे में प्रीचिंग कर रहे थे 14 साल पहले, और अब वह बीज धीरे धीरे अंकुरित होना चालू हो गया। समय की बात होती है, लेकिन साधु संग किया है तो ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रॉपर साधु संग किया है प्रामाणिक रूप से तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्ति में ना आए। वस्तुतः साधु लोग सुखी हैं, वास्तविक रूप से सुखी हैं। तो जब लोग साधु संग करते हैं तो लोग वाकई साधु संग, फ्रॉड फ्रॉड लोग नहीं, तो लिखते हैं हाँ ये लोग तो वाकई सुखी हैं। वहीं से इच्छा का बीज पड़ जाता है। एक और आपको मजेदार बात बताता हूँ। हमारे वृंदावन बिहारी प्रभु फरह में प्रीचिंग करने जाते थे, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। एक हॉस्टल में प्रीचिंग किए 6 महीना 8 महीना करके, फिर बंद हो गया जो भी हो। 1.5-2 साल के बाद वृंदावन बिहारी प्रभु प्रसाद ले रहे थे यहाँ पे कृष्ण हॉल में। वो व्यक्ति आया, लड़का आया, बोला प्रभु जी वो कौन सा मंत्र बोल रहे थे आप? मतलब हॉस्टल में जाके जोर जोर से कीर्तन हो रहा है तब उसको हरे कृष्ण मंत्र याद नहीं हुआ। इतना वो लोग ढके हुए थे, लेकिन उसका प्रभाव जरूर हुआ। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, लोग समझ भी ना पाए तब भी उसका प्रभाव होता है। भाई जैसे कोई वायरल फीवर है तो एक मान लो 5 लोग रह रहे हैं, हमको पता हो या नहीं पता हो, एक भक्त से दूसरे भक्त को ट्रांसमिट या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसमिट होता चला जाता है। तो इसलिए कथा सुनता रहे, भक्तों का संग करता रहे तो जरूर इन्फेक्ट हो जाएगा कृष्ण भक्ति से। हो सकता हो कुछ अधिक समय लगे और कुछ लोगों को समय कम लगे। जैसे कि कृतभि शुश्रुभि सत्क्षणात् में बोलते हैं कि जो व्यक्ति पुण्यात्मा है, जो अच्छा व्यक्ति है, इंद्रिय संयमित है, वे भागवत सुनेगा तो बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि हम नारद जी के संग देख रहे हैं। और एक और इसका अर्थ है कि जो लोग कृतभि नहीं है, जो लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, वह भी भागवत सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे करके उनमें भी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा समय अधिक लगेगा लेकिन प्राप्त सबको होगा। तो जो परमहंस है और जो परमहंस बनना चाहता है, सभी के लिए श्रीमद् भागवतम का श्रवण आवश्यक है। और कोई प्रश्न है किसी बात का? मैं एक बार जूम पे चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।